यूनिफॉर्म आ जाते हैं, उसकी जूतियां आ जाती है, और फिर इसी तरह 5-6 हजार रुपए की किताबें आ जाती है, और फिर बहुत से बच्चों की जरूरियात है, वो कैंटीन में दोपहर को उसको कुछ खाना होता है, जिसकी वजह से उसको कम बिल्कुल। से कम जो है ना, मैं आपको बताऊं 50 रुपए तो जरूरत ही होते हैं। मैं 50 भी बहुत हम्म। बता रहा हूँ इस वक्त। तो अगर हम 50 रुपए के हिसाब से भी आप लगाए ना, तो देखिए कितने हो जाते हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 1500 रुपए तो यही हो जाते हैं। तो एक इंसान के लिए इस वक्त कमाना मुश्किल है, और अखराजात बढ़ते चले जाते हैं, और फिर हम यही सोचते हैं कि हमारे असेंबलियों में जो लोग आएंगे वो ये कहेंगे जनाब पाकिस्तान के पास बहुत, मगर वो ये बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो गरीब तबके के लोगों को नहीं समझ पाते, उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं अरे भाई बगैर पंखे में भी तो गुजारा होता है। भाई आप बगैर एसी के गुजारा कर सकते हो? नहीं कर वो भी सकते। गर्मी, इतनी शदीद गर्मी गर्मी की, है। मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, क्या आप बगैर पंखे के गुजारा कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं नहीं आपको नहीं बताऊं, नहीं। ये हमारी अय्याशी नहीं है, ये जरूरत बन चुकी है, और जिनके पास, बेचारों के पास नहीं है और उन पे जुल्म हो रहा है। मैं तो कहता हूँ एक जुल्म है पाकिस्तान की गर्मी के अंदर, अगर आप बगैर एसी बगैर पंखे के बैठे, ये मैं समझता हूँ जुल्म है। तो इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए अब हमें आइंदा चंद दिनों के बाद अपना लीडर चुनना पड़ेगा। तो क्या हम लीडर चुनते वक्त हम ये देखें नहीं भाई जो कुछ भी है हमारे उर्दू स्पीकिंग है, हम तो माजिर को ही वोट देंगे? क्या हम ये सोचते नहीं जी हम तो पंजाब के लोग हैं, हम पंजाबी को ही देंगे वोट? क्या हम ये सोचे कि जनाब हम तो सिंधी हैं, हम जिया भुट्टो को ही देंगे? क्या हम ये सोचते रहेंगे कि जनाब हमने बलोची है तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आई? या फिर हम तब्दीली की बात करें, हम कहें नहीं हम तो इमरान खान को ही देंगे, इमरान खान हमारा लीडर था, बहुत ईमानदार था। बहुत ईमानदार होना निशानदेही नहीं करता है कि वो एक अच्छा उस्ताद होगा। मैं बहुत अच्छा ईमानदार आदमी हूँ, पर क्या मैं उस्ताद हो सकता हूँ? क्या मैं स्कूल चला सकता हूँ? क्या मैं कॉलेज चला सकता हूँ? मेरी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं होगा। मगर जब मैं एक स्कूल नहीं चला सका, तो मेरी उस ईमानदारी को साइड पे रखते हुए जरा सोचिएगा आपके बच्चों का मैंने क्या हाल कर दिया। आपने कहा नदीम साहब बहुत ईमानदार आदमी, मेरी उर्दू बहुत कमजोर है, मुझे उर्दू अच्छी नहीं आती, मगर मेरी ईमानदारी की वजह से आपने उर्दू के टीचर को रखा, तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा? यही हाल हमारे मुल्क का चल रहा है। और फिर हमारे यहाँ जो सोच लेके आते हैं, वो सोच लेके आते हैं कि जनाब बस इस चीज की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। जरूरत हर वो चीज की है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर करे। हम ये क्यों सोचते हैं कि गरीब का हक सिर्फ एक रोटी कपड़ा मकान है? गरीब का हक ये क्यों नहीं है कि वो अमीर हो जाए? ये सोच लेके आना पड़ेगा। तो एक गरीब आदमी अमीर कैसे होगा? जब जो मुल्क उसको मौके देगा। अब मौके कैसे मिलते हैं? हम तो इलेक्शन में मौके नहीं मिलते। एक गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन तो दूर की बात है, वो एक रेड़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि जब रेड़ा लगाते हैं तो पुलिस वाले आते हैं और उससे कहते हैं ओए गैर कानूनी काम कर रहे हो, यहाँ से निकलो। मगर और जो कभी कानूनी कर रहे हैं उनकी पकड़ाई नहीं होती, देखिए वो तो जो गरीब बंदे की। बहस चल रहा है। मैं एक और पहलू पे आपको बता रहा हूँ, क्या हमारी हुकूमत में कमिश्नर साहब ने, पुलिस वालों ने कभी हमारे गवर्नमेंट के जो बड़े लोग हैं उनको कहा कि सर हम पकड़ने जा रहे हैं इन रेड़े वालों को, क्यों ना सर इनको एक जगह एलोकेट कर दी जाए और इन सब रेड़े वालों को कहें कि भाई आप सड़क से आप यहाँ उठे बैठो। और यहाँ मोहल्ले में जो मैदान है ना, जहाँ पे बच्चों का पार्क है या कहीं पे भी है, वहां पे आप आके 2 घंटा 3 घंटा अपनी तमाम रेडियां ला और वहां बेचते। मगर नहीं जनाब, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। एक जमाने में इतवार बाजार बड़ा कॉमन था, उसके अंदर लोग जाते थे, मगर वो भी इतना महंगा कर दिया कि गरीब लोग जो बेचारे स्टॉल लगाते थे वो नहीं लगाया, बल्कि दुकानदारों ने स्टॉल लगाना शुरू कर दिया और वो स्टॉल महंगे होते चले गए, फिर उनको भी बंद कर दिया गया। तो हमारी ये निजाम बदलना पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि जी सड़कों पे जो है ना फल बेचने दे, नहीं जनाब, अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में मसले मसाइल होते हैं, ट्रैफिक का मसला होता है, सिक्योरिटी का मसला होता है, मगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जनाब आप उसको निकाल के उसके रेड़े को फेंक दे, आप उसकी चीजें उठा के फेंक दें, या आप
पुलिस वालों को मौका दे दें कि वो हर हफ्ते को हफ्ता वसूल करें। क्यों ना आप पाकिस्तान में इतनी सारी, मैं कहता हूं मैदान है, इतनी सारी प्लॉटें हैं, कहीं पे भी चले जाए आप, कटी पहाड़ी पे चले जाए, नाजमाबाद चले जाए, एफबी एरिया, लालू खेत, लसबेला, कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस, हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसा मैदान जरूर मिलेगा जहां पे आप इन रेड़े वालों को जगा दें। तो ये होती है सोच कि भाई जनाब हम ये जगह करेंगे लोगों को। फिर हम बात करते हैं बैंकों की, कर्जा किसको देते हैं? वो जनाब नदीम साहब आप अपना घर गिरवी रखवा दें तो मैं आपको देता हूं। तो भाई मैं आपसे लूं या मैं किसी भी आदमी से सूद पे लूं, बात तो एक ही है। तो मैं तो चाहूंगा जिसके पास घर ना हो और आप उसको कर्जा दें। क्या ऐसा मुमकिन है? जो इस्लामिक बैंकिंग यही कहता है कि जनाब एक शख्स आता है, कहता है जनाब मैं कारोबार करना चाहता हूँ, दुकान लगाना चाहता हूँ, ठीक है जनाब मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको दुकान के पैसे देता हूँ, सामान के पैसे देता हूँ, आप इसमें कारोबार करें और आधे पैसे मुझे दे दें, आधे अपने पास रखें। ये होता है कारोबार और इस्लामिक बैंकिंग का तरीका। ये थोड़ी है कि जनाब पहले तो आप गारंटी रखवाएं, आप अपने घर के कागजात रखवाएं, फिर आप बैंक से पैसे लें, फिर उस बैंक से कारोबार करें, और फिर जब कारोबार में नुकसान हो जाएगा तो बैंक वाले आपका घर भी आके ले जाएंगे, कारोबार भी बंद और आप रोड पे आ जाते हैं। ये हो रहा है 70 सालों से। और फिर आदमी हिम्मत नहीं करता काम करने की, क्यों? उसे पता है कि भाई मेरा जो छत है वो भी छिन जाएगा। और ना अपने बच्चों को कहता है काम करने को, कहता है भैया नौकरी ढूंढो। और सबसे पहली बात जो कहता है वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी ढूंढ ले। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी बुढ़ापे में भी काम आती है, क्योंकि पेंशन मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, हर महीना जाके उसकी बेवा भी हो जाती है तो उसकी बेवा को फायदा होता है क्योंकि वो भी जाके पेंशन लेती है। मगर प्राइवेट सेक्टर का एक इंसान जब मरता है तो उसकी बेवा को कुछ नहीं मिलता, वो रुस्वा होती है, परेशान होती है, भीख मांग रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ देती नहीं है। अच्छा अब हम बात करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम 70% यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दें, यानी कि हम आटे की फैक्ट्री अगर एक गवर्नमेंट की हो और एक प्राइवेट की हो, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हमें तो पता है आटा जो है घर के अंदर फर्ज करे 70 रुपए किलो पड़ रहा है, तो फिर बाहर वाले 120 रुपए किलो कैसे दे रहे हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट कारखाने को कह सकती है कि भाई हम भी तो आटा बनाते हैं, हम 70 में बना रहे हैं तो आप 120, 140, 150 में क्यों बेच रहे हैं? ये आप गलत काम कर रहे हैं और उसे रोक सकती है। मगर आज गवर्नमेंट नहीं रोक सकती क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो आटा बनाती नहीं है और ना उन्हें पता होता है। वो आके पूछते हैं कि जनाब आटे का क्या रेट है, आटे वाला बोलता है ये रेट है, बेचने वाला बोलता है ये रेट है, और वो उन्हीं रेटों बिल्कुल कहते हैं भैया 20 रुपए कम कर दो, हालात खराब है। गवर्नमेंट मतलब एक मीटिंग में कॉल करती है, उनसे मिलती है, मगर क्या होता है कम कोई नहीं करता। ये दुनिया है, दुनिया बड़ी लालची लोगों से भरी हुई है, और खास तौर पे जब दुनिया के अंदर कोई कंपटीशन ना हो ना, तो आप यकीन करें आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब कंपटीशन होता है तो फिर जीना आसान होता है। अब ये फिलॉसफी शायद आप समझ नहीं रहे हो और मेरे सुनने वाले भी नहीं समझ रहे हो, मगर मैं ऐसे वाज़ेह तौर पे समझाएं। देखिए जनाब, आपके मोहल्ले में एक दुकान है, ठीक है, समझ ले वो प्राइवेट सेक्टर की है, उसने दुकान खोली और अपनी मनमानी कीमतें देना शुरू कर गया। अब आपने सोचा कि अगर मैं मोहल्ले की दुकान से नहीं लूंगी तो मुझे जाना पड़ेगा कोई आधा घंटा दूर, चले कोई बात नहीं 10 रुपए ज्यादा ले रहा है ले लो, ठीक है। मगर अगर उसी मोहल्ले में एक सरकारी दुकान खुल जाती है और वही चीजें रखती हैं जो प्राइवेट इदारे ने रखी थी, तो फिर अगर आप उसी म्यार की चीज को सस्ते में देंगे तो मुझे बताइए फिर वो प्राइवेट दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी नहीं, क्या वो कीमतें ऊपर कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो कहेगा मैं सब सारे लोग मेरे बराबर वाली दुकान से लेना शुरू कर देंगे और मेरी दुकान तो बैठ जाएगी। इसी तरह मुल्क चलता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट, प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट, एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो कीमतें नहीं बढ़ेगी, कीमतें कंट्रोल में आएंगी। और दूसरी बात यह कि ज्यादा से ज्यादा अवाम को गवर्नमेंट की नौकरियां भी मिलेगी, और नौकरियों के अलावा
अवाम को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, टैक्स भी कम हो जाएंगे।